हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। देखिए, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पर्सनैलिटीज़, ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़ ऑफ इंडिया, जिसमें हम देखिए सबसे पहले देख रहे हैं राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। ये इनको आप ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी बोल सकते हैं, समाज सुधारक हैं, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इंडिया हैं। बहुत सारी उपाधियां आप इनको दे सकते हैं। इन्होंने वुमेन वेलफेयर के लिए काम किया है, चाइल्ड मैरिजेस के लिए काम किया है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, मतलब अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज किया था। चाइल्ड मैरिज नहीं करवा रहे थे, अबॉलिश करवा रहे थे। एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे थे। तो मतलब आप इनके बारे में जितना ज़्यादा जाने उतना सब आपको कम लगेगा, क्योंकि इनके जो कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो उस समय इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था अपनी थॉट्स को, अपने विचारों को, जिस समय पर पूरी सोसाइटी एक तरफ और राजा राम मोहन राय एक तरफ। ठीक है, तो बिना देरी करें हम इनको स्टार्ट करते हैं। और अपने आप है ना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जब तक। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि पता है बचपन से ही है ना पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। इन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अपनी पढ़ाई करी थी, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, बॉटनी, फिलोसफी, वेद, उपनिषद। इसमें इनकी एजुकेशन थी। ये बहुत 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 ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, है ना। इन्होंने 1803 के अंदर ही बता दिया था, एक किताब लिख दी थी, उसमें लिख दिया था कि ईश्वर एक ही है ना। और इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी। और बताइए, अपने तर्कों से जो रिलीजियस कट्टरपंथी थे उनको हरा देते थे। अपने पॉइंट इतने अच्छे से रखते थे कि उनको इनकी बातों को मानना ही पड़ता था। ये सती प्रथा के लिए जाने जाते हैं कि सती प्रथा को सबसे पहले बैन इन्होंने ही करवाया था, विलियम बेंटिक के साथ में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। तो बिना देरी करें हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, इनका देखते हैं जीवन परिचय। देखो, इनका जन्म 22 मई 1772 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल के अंदर। इनके पिताजी का नाम था रमोकांत और इनकी माताजी का नाम था तेरिनी। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में 3 शादियां करी थी और अनफॉर्चुनेटली तीनों ही बीवी है ना मर गई थी इनकी। ठीक है, और इन्होंने क्या है, जो हिंदू हिंदू रिलीजन है उसमें जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसके लिए बहुत ज़्यादा इनको लड़ाई लड़नी पड़ी थी, है ना। बहुत ज़्यादा इनको तर्क रखने पड़े थे। बहुत 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 टाइम लगा था, क्योंकि ये खुद एक हिंदू फैमिली से आते थे, है ना, वैष्णव धर्म से आते थे। और जो इनकी फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा कट्टर थी रिलीजियस मैटर्स को लेकर। तब भी इन्होंने आवाज़ उठाई। क्यों? क्योंकि देखो, इनके जो भैया थे उनकी जो वाइफ थी, मतलब इनकी खुद की भाभी, उनको सती होना पड़ा था। ये यहाँ से इंडिया से बाहर गए हुए थे कुछ काम के लिए, और उस पीरियड में इनकी भाभी की डेथ हो गई थी। तो फिर उनको वो सती हो गई। और ये जब आए, देखा इन्होंने, तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। और उसी दिन से इन्होंने ठान लिया कि ये सती प्रथा को बैन करा कर रहेंगे, है ना। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं सती को बंद कराना है। वुमेन्स एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है, चाइल्ड मैरिजेस को रोका है। ठीक है, इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, हिब्रू भाषाओं का जो इंटरेस्ट था वो लोक प्रशासन, राजनीति, शिक्षा, धर्म सभी क्षेत्रों में था। और ये खुद से ये बोलते थे कि जो जब तक है ना वुमेन्स को एजुकेट नहीं किया जाएगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इनका कंट्रीब्यूशन सभी के लिए, महिलाओं के लिए तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि उस समय इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई। और तब नहीं उठाते तो आज शायद आज भी है ना यही सिस्टम चल रहा होता। वुमेन्स को पढ़ने नहीं दिया जाता, या उनको आज भी सती होना पड़ता, बाल विवाह कर दिए जाते, पूरी लाइफ एक्सपोल हो जाती। तो सभी महिलाओं को तो इनको धन्यवाद बोलना चाहिए, है ना। तो आ जाइए, देखिए ये खुद आधुनिक विचारों से परिपूर्ण थे, है ना, प्रभावित होते थे आधुनिक थॉट्स को लेकर, मॉडर्न थिंकिंग को लेकर, है ना। साइंटिफिक इनमें टेम्परामेंट था, डेवलपमेंट को लेकर ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहते थे, है ना। साइंस से रिलेटेड बहुत सारी हर चीज़ को जानना चाहते थे, कोशिश करते थे और लोग भी जाने, उनको भी बताएं, है ना। तो इस चीज़ों से क्या होगा? इससे होगा धार्मिक सुधार लेकर आएंगे, रिलीजियस रिफॉर्म्स। क्यों? क्योंकि रिलीजन में जो जो कुरीतियाँ दिखेंगी हम उनको ठीक करने का प्रयास करेंगे। तो ये रिलीजियस रिफॉर्म्स करने का ट्राई करते थे। बोलते थे कि एक ही ईश्वर है, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, कर्म कांडों में कुछ नहीं रखा है ना। सामाजिक सुधार में जैसे सती प्रथा को बैन करवाया, है ना। वुमेन्स एजुकेशन के लिए बात करी, चाइल्ड मैरिजेस को रोका, इन्होंने बैन करवाया। ठीक है, तो बहुत सारे इन्होंने सामाजिक रिफॉर्म भी करे हैं। जैसे मान लो कास्ट सिस्टम हो गई, उसके लिए भी आवाज़ उठाई कि कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए, इतना रिजिड कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। आधुनिक राजनीतिक आधुनिकरण, है ना, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बहुत बड़ा योगदान है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला जाता है इनको, याद रखें। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ
ऑफ व्यू से। क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है, हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, फिर ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन लिखेंगे, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, है ना, राजा राम मोहन राय या विलियम बेनेडिक्ट। बताइए कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय मनुष्यों की सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे, इक्वलिटी है। देखिए, इस प्रकार से जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे, है ना। ये एक ईश्वरवाद जो हिंदू धर्म में बहुवाद को माना जाता है, तो वो ये बोलते थे कि एक ईश्वर होना चाहिए, है ना। जो ईसाई धर्म है उसमें भी ये रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात करते थे। यीशु मसीह हैं, उनको भगवान मानने से भी मना कर दिया। राम मोहन राय का मानना था कि महिलाओं को अशिक्षित रखना, मतलब बाल विवाह, सती प्रथा जैसे अन्य प्रथाओं के अमानवीय रूपों से मुक्त नहीं किया जाता, तब तक हिंदू समाज क्या है, प्रगति नहीं कर सकता। देखिए, हिंदू समाज को लेकर ये कितने ज़्यादा थॉटफुल थे, उनके डेवलपमेंट के लिए कितना सोचते थे, है ना। आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो है ना इनकी विचारधाराओं तक आज भी नहीं पहुंच पाए हैं। वो भी अभी भी पुराने आडंबर, है ना, पुरानी जो कुरीतियाँ उन्हीं पे ढर्रे पे चले आ रहे हैं। तो इंसान को क्या साइंटिफिक डेवलप्ड होना चाहिए, साइंटिफिक एजुकेटेड होना चाहिए, आधुनिक मॉडर्न थॉट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसी के बेसिस पे सोसाइटी में अपलिफ्टमेंट की तैयारी करनी चाहिए। अब आ जाइए, अब देखते हैं धार्मिक सुधार। राजा राम मोहन राय ने धार्मिक सुधार में क्या योगदान दिया था। देखो, सबसे पहले 1803 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, तूफात उल मुवाहिदीन, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा था, एक ईश्वरवाद का नारा दिया था कि ईश्वर एक ही है। और इन्होंने जो धार्मिक विश्वास, भ्रष्ट प्रथाएं जो चल रही थी उसके अगेंस्ट में अपनी वॉइस भी रेज करी थी, ठीक है। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्टार्ट करा था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था जैसे मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठान, अन्य सामाजिक बुराइयों का इन्होंने विरोध किया था और सबको जागरूक करने का प्रयास किया था कि ये सब चीज़ें हमारे देश को और पिछाड़ देंगे, पिछड़ेपन में ले जाएंगे। हमें साइंटिफिक डेवलप करने चाहिए, साइंटिफिक थॉट्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, हमें एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। वुमेन एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी इन्होंने, चाइल्ड मैरिजेस को रोका था, ठीक है। जो हमारे समाज में जो बुराइयां थी, कुरीतियाँ थी, उसके अगेंस्ट में इन्होंने लोगों को जागरूक करने का बहुत ज़्यादा अथक प्रयास किया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म के कर्मकांडों की भी आलोचना की थी। सिर्फ हिंदुओं के धर्म में ही रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं करी थी इन्होंने साथ साथ जो ईसाई धर्म था उसमें भी रिलीजियस रिफॉर्म की बात करी थी। ईसा मसीह को इन्होंने ईश्वर के अवतार में रूप में खारिज कर दिया था, ठीक है। आ जाइए, देखो, समाज सुधार, सोशल रिफॉर्म्स कैसे होगा। आत्मीय सभा 1815, है ना, ये कर्मकांड जो फालतू किए जाते हैं उसके अगेंस्ट में लाए। कोलकाता यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए लेकर यूनिवर्सिटी लाए, जिससे बच्चों को एजुकेशन मिल सके, प्रॉपर उनको ज्ञान मिले, है ना, आगे साइंटिफिक डेवलपमेंट कर सके, सोसाइटी में योगदान दे सके अपना। ब्रह्म समाज की स्थापना करी 1828 में, है ना। उन्होंने कई अभियान भी चलाए, जैसे जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास, नशीली दवाओं के अगेंस्ट में इन्होंने बहुत सारे अभियान भी चलाए थे। देखो, राजा राम मोहन राय को क्या बोला जाता है, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, ठीक है। ये हमारे फाउंडर थे मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया बोल सकते हो आप इनको। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। पॉलिटिकल रिफॉर्मर थे ये, तो इनके बारे में जितना भी पढ़ें वो सब कम है। आ जाइए, यहाँ देखिए, देखो, इनका सबसे बड़ा योगदान जो था, सती प्रथा को बैन कराना। 1829 के अंदर विलियम बेनेडिक्ट के साथ मिलकर इन्होंने सती प्रथा को बैन कराने का प्रयास किया था, है ना, कानून लेकर आए थे ये। सती में क्या होता था, देखो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये चिता बिछी हुई है, यहाँ पर ये अर्थी है इसके हस्बैंड की, ये औरत है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा समाज, इसके पति की मौत हो गई है और इसको भी साथ बिठा दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए आप थोड़ा सा भी आप जल जाते हो, लग जाती है, तो आपको कितना दर्द होता है। यहाँ तो पूरे इंसान को जिंदा जलाया जा रहा है और पूरा का पूरा हिंदू समाज खड़े होकर यहाँ पे आराम से तमाशा देख रहा है। सोचिए इस औरत की क्या कंडीशन रहती होगी, कैसे एक तो हस्बैंड मर गया, ऊपर से इसको जिंदा जला दिया जा रहा है, कितनी चीख पुकार, कितना हा उल्ला मचता था। आप तो ये सोचिए ना, अगर ये सिस्टम उन्होंने उस समय बंद नहीं करवाया होता, उस समय अपनी आवाज़ नहीं उठाई होती, तो आज भी ये सिस्टम चल रहा होता। और ये सिस्टम चल रहा होता, आज भी वुमेन्स को पढ़ने नहीं दिया जाता, उनके अधिकार छीने रखते, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका योगदान। साइंटिफिक डेवलपमेंट लेकर आए, एजुकेशन की बात करी, बाल विवाह की रोके इन्होंने, विधवा पुनर्विवाह की बात करी उन्होंने, है ना, महिलाओं के अधिकारों की बात करी, संपत्ति में, पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए, देखिए, शैक्षणिक सुधार, एजुकेशन रिफॉर्म, है ना। एजुकेशन रिफॉर्म ये चाहते थे कि हमारे इंडिया के अंदर भी, है ना, कॉलेज खुले, स्कूल खुले, बच्चों को एजुकेशन मिले, वेस्टर्न एजुकेशन मिले, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो। देखने ये डेविड हारे, इनके क्या है, इनके तर्कों का इन्होंने समर्थन किया था इंडिया में कॉलेज खोलने के लिए। 1817 में डेविड हैरे के प्रश्नों का समर्थन किया था इन्हें हिंदू कॉलेज खोलने के लिए, ठीक है। 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी, जिसके अंदर भारतीय शिक्षण और पश्चिमी सामाजिक के साथ साथ भौतिक विज्ञान, ठीक है।
कौन सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, दोनों पाठ्यक्रमों को साथ साथ पढ़ाया जाता था जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। कुछ इंपॉर्टेंट किताबें जो आप यहाँ देख सकते हैं कि सारी आप पढ़ सकते हैं खुद से, ठीक है। मुफट उल मुहाविद्दीन 1804 में आई थी, वेदांत का 1815 में आई थी, वेदांत सार का संक्षिप्तीकरण का अनुवाद 1816 में किया था इन्होंने, है ना। 1819 में ये मुंडक उपनिषद, हिंदू धर्म की रक्षा 1820, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब है इनकी। द प्रिंसिप ऑफ जीसस गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए, बार बार याद करिए, ठीक है। बंगाली व्याकरण, यूनिवर्सल रिलीज, भारतीय दर्शन का इतिहास, गौड़ीय व्याकरण, आप ये देख सकते हैं कुछ किताबें हैं इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बार बार रिवीजन कर। देखिए यहाँ आप ये देख सकते हैं ये राजा राम मोहन राय का स्टैचू लगा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर स्टैचू है। आपको यही सुंदर लग रहा है तो वहाँ तो कितना ही अच्छा लगेगा, ठीक है। आप कभी इंग्लैंड जाएँ तो ये जरूर देख कर आइएगा। ये 1830 में क्या थे, राजा राम मोहन राय अपनी पेंशन और भत्ते के लिए मुगल सम्राट कौन से अकबर द्वितीय के राजदूत बनकर कहाँ गए थे, यूनाइटेड किंगडम गए थे, यूके गए थे, ठीक है। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल के पास, है ना, इनको कौन सा रोग हो गया था, मेनिंजाइटिस के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, मेनिंजाइटिस में जो हमारा दिमाग होता है ना, दिमाग के अंदर इन्फेक्शन फैल जाता है। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, इन्फेक्शन के द्वारा फैलने वाली बीमारी है जो किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई के द्वारा हो सकती है, ठीक है। तो आप ऐसे ही इनको याद रख सकते हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बार बार अपना रिवीजन करिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।